सफाई की पार्टी के अंदर कभी मठ के लोग कभी बुलाए सफाई पार्टी में? अखिलेश यादव डूब मरो तुम। अरे उस सफाई की पार्टी पे लानत है। उस पार्टी में वेश्याएं नाचती थी, ऐसे ऐसे लोग नाचते थे। ऐसे नमाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट मत करो। आज उसने खुल के अपना चित्र दिखा दिया है। ये सारी जगह बकबोट अगर लिख दे, अखिलेश यादव का खुद का घर भी लिख दे, तो बकबोट को देनी पड़ेगी और ये जमाई बन के देंगे। लो जी मालिक ले लो। समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया दोनों एक जैसे हैं। कहीं ना कहीं तंज कसा है गोरखपीठ के प्रमुख योगी आदित्यनाथ पर। आप इस बात मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं है, वो नमाजवादी पार्टी है। उन्होंने साबित कर दिया है। उन्होंने अच्छा इसलिए साबित करा है उन्होंने कि जब इनका अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को गोद में लेकर के राजनीति चलाने वाले, गुंडे माफियाओं को लेकर राजनीति करने वाले लोगों के जब माफिया गैंग खत्म हो गया है, देश से खत्म समाप्त हो गया है, लोगों को उनके 140 करोड़ लोगों को पता चल गया है कि अतीक अहमद कौन था, मुख्तार अंसारी क्या था, और ये समाजवादी पार्टी का जो चोला कुछ और है और दिल कुछ और है, ये देश को दिख गया है। तो इसलिए ये बौखला चुके हैं। अब उस मटके योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो तंज इन्होंने कसा है, ये पूरे 140 करोड़ के सनातन संस्कृति को प्यार करने वाले, सनातन को मानने वाले लोगों के ऊपर तंज कसा गया है। अब ये समाजवादी पार्टी का अंत तो जब ही शुरू हो गया था। इनका कहता ना, जब इन्होंने कहा था इनके मुलायम सिंह जी ने, मैंने एक कार सेवक को गोली सबको मारा है, मेरा बस चलता, मैं कितनों को मारता। इन लोगों ने कार सेवक को बोरी में डुबो के डुबाया सर, मारा है इन लोगों ने। सरयू नदी में हमारे कार सेवक लघु आज भी बज रहा है। हमारे कार सेवकों को मारने वाला समाजवादी पार्टी था। उस टाइम समाजवादी पार्टी का ही एजेंडा था, देश का यूपी में चल रहा था। अब उसी को आगे बढ़ाने का काम ये अखिलेश यादव कर रहे हैं। मुझे बताओ, जब वहाँ पे सफाई की पार्टी होती थी, अखिलेश यादव को बड़ा मजा आता था। सफाई की पार्टी के अंदर कभी मठ के लोग कभी बुलाए सफाई पार्टी में? अखिलेश यादव डूब मरो तुम। अरे उस सफाई की पार्टी पे लानत है। उस पार्टी में वेश्याएं नाचती थी, ऐसे ऐसे लोग नाचते थे। तुम लोग क्या क्या करते थे वहां पे? तुमने कभी सनातन संस्कृति के प्रति अपना उदाहरण दिया हो देश को, तो तुम आज कहां से कहां पहुंचते। लेकिन कहते हैं ना, जैसी रही भावना, जैसी प्रभु जो आपका दिन देखी तैसी। तो इन्होंने देखी नहीं वो मूर्त, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। आपने कभी, आपकी भावना में राम है ही नहीं, आपकी भावना में सनातन संस्कृति है ही नहीं। आपके ही नेता कहते हैं कि हमारे सनातन को तो नष्ट हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा, अखिलेश यादव, तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम राम के ना थे, ना है, ना होंगे कभी। और तुमने अयोध्या में जो तांडव करा है, अयोध्या में जिस तरह हिंदू को भड़का करके 8500 रुपए का लालच दे करके, हर महीने दे करके जिस तरह हिंदू को तोड़ा है, या बटने वाले हिंदुओं पर मैं लालच फेंकता हूं। अरे शर्म करो। ऐसे नमाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट मत करो। आज उसने खुल के अपना चित्र दिखा दिया है। अब भी ना जागो तो डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। अपना, मैं कह रहा हूं, इसी देश में अकेली कंट्री है हमारी इंडिया, जहां हमारे हिंदू जीवित है, जीवित रह सकता है। क्योंकि हमारे राम जी का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भोलेनाथ के शक्तिपीठ है, शंकराचार्य, सब कुछ है यहाँ पे। माता 9 देवी हैं साक्षात, ठीक है, शक्तिपीठ है हमारे। और यहाँ पर भी तुम मुंह नहीं खोल पा रहे, तो डूब मरो हिंदुओं, तुम डूब मरो तुम। शेम आर यू। मैं कहता हूँ हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग डूब मरो। अगर अब भी नहीं जागे तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं बचाएगा। 57 कंट्री जिस मुसलमान की बन चुकी है, वो ये 58वीं कंट्री इंडिया को बना रहा है। लेकिन आप चुप हो। ऐसे लोग समाज पार्टी का चोला ओढ़कर, समाज क्या, समाजवादी का मतलब समाज को सबको जोड़ना। क्या मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण क्या, मुस्लिम में क्या दिया है समाज पार्टी को? अखिलेश यादव का मुझे समझ में नहीं आता, किसी अखिलेश यादव को क्या प्यार है? अगर मुसलमानों से इतना प्यार तो खुल के क्यों नहीं आते आप लोग? क्या हम मुस्लिम को मानते हैं, हम सफाई की पार्टी भी करेंगे, हम मजारों में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, हिंदुओं का विरोध करेंगे? अरे क्यों नकली हिंदू बन के पागल बना रहे हो देश को तुम लोग? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। ये देश हिंदुओं का है भैया। लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति हमारी। कलयुग चल रहा है, तो द्वापर गया, हमारा द्वापर युग गया, त्रेता युग गया, अब ये कलयुग है। उससे पहले हमारा सतयुग था। अब कलयुग में तो जीने दो हमें। आप जैसे अभिशापी श्रापी लोग नकली दरे उधारी बनकर के, नकली बनाकर हिंदू कब तक खरीदोगे, कब तक खरीदोगे आप? नहीं, श्रापी लोग ये कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि जो मंगेश यादव था वो घर में सो रहा था
उसका वो निर्दोष व्यक्ति था तो पुलिस उसको उठाई सुबह और ले जाके गोली मार दी। अरे भाई ये ऐसा है, ये जो है ना ये माफिया लोगों की पार्टी है अखिलेश यादव की। ये वो लोग हैं जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, असरुद्दीन ओवैसी कहता है भैया यार वो अख्तार अंसारी के घर में है ना अफसोस नहीं मनाने गए, वो मर गया था जब, हैं वहाँ जाके बगैर बच के आंसू बहाने जाते हैं सिर्फ इसलिए, किस लिए? एक विशेष समुदाय जो है ना, हमारा विशेष समुदाय है, उसकी जो है ना सिंपैथी लेने के लिए वहाँ जाके आंसू बहाते हैं। अतीक अहमद के कुछ हो जाता है। अब मेरे को ये बताओ, मंगेश यादव जो लुटेरा जिसने 1 करोड़ की डकैती डाली ज्वेलरी शॉप में, अब मेरे को ये बताओ कि वहाँ पर जो कस्टमर आए हुए थे, पुलिस उनको बचाएगी या उनको बचाएगी? कस्टमर को बचाने के लिए भाई साहब कस्टमर उनको मतलब ये चाहता है कि जहाँ लोग आए हुए ग्राहक आए हुए उनको मरने दो। तो वो जो मंगेश यादव है उसके ऊपर 1 लाख का प्राइस रखा था। अब उसको ढूंढ रहे थे NIA वाले, तो उन्होंने क्या किया कि वो बंदा वो मोटरसाइकिल में जा रहा था, तो भैया वो भाग रहा है तो एनकाउंटर तो होगा। कहता जी एनकाउंटर, फायरिंग करी उसने, पहले फायरिंग करी पुलिस पे अपने बचाव के फायरिंग भी करी है। उसने अपना दिखाया कि मैं समाज पार्टी का वो हूँ, तब उसने फायरिंग करा, जो तो पुलिस को मजबूरन उस पर फायरिंग करनी पड़ी। मतलब अखिलेश यादव का बयान गलत है, वो घर पे सो रहे थे। गलत है, बिल्कुल गलत है। अखिलेश देखो सेल्फ डिफेंस का भी तो राइट है। क्या पुलिस वाले इंसान नहीं है? उनको भी तो इंसान है, तो सेल्फ डिफेंस का राइट है। उन्होंने मारा उसको, जब उन्होंने फायरिंग करी तो उसने भी फायरिंग करी। तो ये जो है ना, ये हमेशा ये अखिलेश यादव जो है हमेशा से है ना दबंगियों को, जो वहाँ के जो भी है माफिया है, ये उनको बचाने का काम करता है। और ये है ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब ने सही कहा, नमाजवादी पार्टी है। और उसका बाप जो है जो मुलायम सिंह यादव, जो मुल्ला यादव है, मुल्ला यादव। अच्छा हाँ, मुल्ला यादव, मुल्ला सिंह यादव नाम होना चाहिए उसका। और इन्होंने अतीक अहमद के ऊपर भी बात सुनो, जब लोग आए अतीक अहमद को जब गिरफ्तार किया गया, उसकी सुनवाई थी, तो वहाँ पर लोग आए तो उन्होंने 2-3 बंदे आ गए कहीं से, उन्होंने जय श्री लगाया, उसको मार, उनके ऊपर भी सवाल उड़ाते हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि मंगेश यादव नहीं होता तो उसका एनकाउंटर नहीं होता। अरे भैया क्या ये दुबे नहीं होता तो एनकाउंटर नहीं होता, ये नहीं होता तो अब दुबे का भी तो मरा ना, दुबे अपनी मौत से मरा। दुबे कौन था भैया? हिंदू था ना। अरे डूब के मर जाओ यार, दुबे भी तो हिंदू है। अभी यहाँ भी तुमने ढूंढ ली जातिवाद, यहाँ भी ढूंढ लिया धर्म, यानी आ गए मुसलमान को खुश करना है। मुसलमान गोद में बैठा के पालना भी है, उसके लिए करना भी कुछ नहीं है। क्या करें इन्होंने? वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। इनको पता है यूपी की 80% बल्कि 99.9%, मैं सही बताऊं आपको, ये सारी जगह वक्फ बोर्ड अगर लिख दे, अखिलेश यादव का खुद का घर भी लिख दे, तो वक्फ बोर्ड को देनी पड़ेगी। और ये जमाई बन के देंगे, लो जी मालिक ले लो। अरे डूब के मर जाओ यार, अपने देश में नहीं बोल पा रहे यार तुम। अपनी सनातन संस्कृति, जहाँ राम जी का जन्म, कृष्ण जी का जन्म, जहाँ हमारे मैंने क्या बोला, जो भगवान को नहीं मानता, सनातन को नहीं मानता, यानी उसके DNA में प्रॉब्लम है। मतलब उसके DNA में प्रॉब्लम है। अरे मेरे को ये बताओ, DNA प्रॉब्लम है। जब भी तो ये कह रहा था, जैसे मोहित खान ने रेप किया लड़की का, माइनर का, और अपने बेकरी में जाके रेप किया, और उसमें क्या कहता है ये झूठ बोल रहे हैं ये सब। और मोहित खान DNA होना चाहिए, DNA। अब बताओ उस लड़की का यार, कहता रेप किया ही नहीं है मोहित खान ने, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का प्रमुख नेता था, इसलिए उसको तकलीफ हो रही थी। कहता जी नहीं जी, इसका ना DNA, उससे ये पूछो भले मानुस से, 14 साल की लड़की है, और तेरे अगर उसकी जगह तेरी रिश्तेदार हो, तेरी कोई लड़की, मतलब क्या उसके बाद बोलूँ तो तू भाई साहब तो DNA, और उसे पता है DNA क्या जादू की छड़ी थोड़ी है, DNA किया और हो गया। वैसे DNA के लिए बहुत एक लड़की को, एक माइनर को, लड़की को बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। सही बात और है। मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और ये कह रहा है DA करा दो, कितनी आसानी से बोल दिया DNA करा दो। और उसने मैं कह रहा हूँ जो इंडिया गठबंधन वालों ने, किसी ने भी एक बंदे ने उसके ऊपर ट्वीट नहीं किया। कहाँ गया असरुद्दीन ओवैसी, जो उसने असरुद्दीन ओवैसी कहाँ गया, जो मतलब बात पे कहता है ये हो रहा है वो हो रहा है, उसने भी कहीं ट्वीट नहीं किया। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हाथरस में जाती है, रेप होता है, वो हाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसने कहा, उसने भी रेप नहीं किया, उसने भी वहाँ ट्वीट नहीं किया। तो ट्वीट मतलब किसी इंडिया गठबंधन के किसी पार्टी ने ट्वीट नहीं किया। तो ये है ना, इनका दोहरा चरित्र शो करती है, ये है, इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड शो करती है इनका। तो मेरे कहने का मतलब ये जो है ना, ये अखिलेश यादव, ये कुछ ये नेता बनने के लायक नहीं है। ये अभी पीछे आपको पता है जो बुलडोजर चल रहे थे,
ये बुलडोज़र चलवाते हैं। ये कहता है मैं आया ना वहाँ पर अभी पार्टी में, तो मेरा जो बुलडोज़र है सीधा है ना गोरखपुर की तरफ जाएगा। इसने बोला था गोरखपुर, इसकी औकात क्या है, ये आएगा ही नहीं, 2027 में भी नहीं आएगा। ठीक है, लोकसभा की 37 सीटें ले गया, ले जाए भैया ले जा, लेकिन विधानसभा में ये आने वाला नहीं है। विधानसभा जो हमारे जो पूरा यूपी का जो क्षेत्र है, यूपी जो है हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर एक किसी सख्त किसी है ना स्ट्रिक्ट हमें वो चाहिए, योगी जैसा। मतलब उत्तर प्रदेश के मैं कहता हूँ हर स्टेट के अंदर यूपी जैसा एक चीफ मिनिस्टर है, योगी जैसा वो होना चाहिए। तो इसकी औकात नहीं है ये अगर वहाँ पर वो कर दे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये जो है ना इनके जो है ना उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसका डाउनफॉल 37 सीटें लेके इतरा रहा है। नेहरू जो आपका ना राहुल गांधी वो 99 सीटें लेके भी इतरा रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारे जो है ना एक एक करके देखना आने वाले टाइम में इनका जनता जवाब देगी, और जनता जिसको है ना प्यार देगी ना वही सीएम बन सकता है और वही पीएम बन सकता है। तो देखिए आप तमाम लोग यहाँ पर लोगों का कहना है कि जनता जिसको प्यार देगी, जनता जिसको चुनेगी वही सीएम बनेगा, और अखिलेश यादव के कहने से कोई भी सीएम नहीं बन सकता और कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा। अब बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।